गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि हम 10th में यानी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ बुक में, इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमें इनमें बताना है, इन युग्मों में, कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इन कंडीशनों में यदि ये मान संगत हैं तो हमें ग्राफीय विधि से इनको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो मैंने इसको 4th का पहला पार्ट लिख करके रख लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे, ये लिखा है x + y = 5। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इस 5 को बराबर से पहले लेकर के आना होगा। ये प्लस में है, जिसके आगे, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, अर्थात कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो वो प्लस माना जाता है। तो इसको बराबर से पहले हम लेकर के आएंगे और इसको सेम वैसे ही लिखेंगे। ये प्लस में है तो बराबर से पहले लेकर के आएँ तो माइनस में हो गया, इस प्रकार से। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेना होगा। 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या, x + y = 10। अब ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इसके डिवाइड में जाएगा, यानी अपॉन में चला जाएगा, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10। अब इसमें करना क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन 1 लिखी है, तो ये बराबर के बाद 5 है, तो हमें क्या करना होगा, इसके नीचे ही इसको हम रख लेते हैं। तो x + y, यानी ये प्लस में है, प्लस का 5 है, तो बराबर से पहले लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। तो अब हमें क्या करना होगा, व्यापक वर्ग समीकरणें लेनी होंगी और उन समीकरणों से इन समीकरणों की तुलना करनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि a1x + b1y + c1 = 0, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। नेक्स्ट वाली समीकरण हम लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी समीकरण नंबर 4 होगी। तो अब हमें करना क्या है कि समीकरण नंबर 3 की हमें 1 से तुलना करनी होगी और 4 की हमें 2 से तुलना होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 की 3 से तथा समीकरण नंबर 2 की 4 से गुणा करने पर अब हमें यहाँ देखना होगा कि x के गुणांक में यदि कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। ऐसे ही y के गुणांक में कोई नंबर नहीं है, अर्थात उससे पहले, तो 1 माना जाएगा। ऐसे ही इसमें देखना है, x के गुणांक में क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, 1। ऐसे ही इस प्रकार से y के गुणांक में क्या है, y के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमें क्या मानना होगा, 1 मान लेना होगा। तो अब हमें तुलना करनी है, तो यानी हमें जो तुलना करनी है वास्तविक संख्याओं की, चर की नहीं, केवल वास्तविक संख्याओं की। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a1 = 1, b1 बराबर भी 1 होगा, तो b1 की वैल्यू कितनी है, 1, और c1 की वैल्यू कितनी है, -5 चिन्ह के साथ लेंगे। c1 का मान कितना है, -5। अब नेक्स्ट 4 की तुलना हम 2 से कर रहे हैं, तो ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a2 = 1 और b2 ये भी 1 है, तो b2 बराबर कितना है, 1, और C2 बराबर कितना है,
-5, क्योंकि इसकी सेम समीकरण है तो नंबर भी सेम होंगे। तो अब हमें करना क्या होगा कि अब हमें इनको चेक करने के लिए संगत हैं या असंगत हैं, तो हमें क्या करना होगा, A1 को A2 से भाग कर दो, B1 को B2 से, C1 को C2 से भाग करते हैं। तो A1 अपॉन A2 बराबर, भाई A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ अपॉन में A2 की वैल्यू है, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, B1 को B2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन 1 बराबर कितना हो गया, 1। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, C1 को हमें C2 से डिवाइड करना होगा, तो C2 की वैल्यू -5, यानी C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू कितनी है, -5। तो इसलिए क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 1 बार, तो कितना आया, 1। तो कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की वैल्यू कितनी कितनी आई है, 1 1 वाई, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। तो अब क्या करना होगा हमें, अब हमें कंडीशन के बारे में बताना होगा कि ये सभी कंडीशनें क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन से, यानी हमें इससे प्रतीत हो रहा है कि ये सब वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं। तब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2, यानी कहने का मतलब ये है कि सभी कंडीशन क्या हैं, आपस में ये बराबर हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी किसकी आती है, मैंने पहले वाली वीडियो में फार्मूलों को समझाया था और बताया था कि यदि ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त हो जाती है तो हम इस कंडीशन को किसका नाम देते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं, यानी एक के ऊपर एक रेखा। तो कहने का मतलब ये कंडीशन है, तो कहने का मतलब जो एक रेखा के बिंदु होंगे वही सेम दूसरी रेखा के बिंदु होंगे। तो ये वाली कंडीशन हमें क्या दर्शाती है कि ये रेखाएं एक दूसरे क्या हैं, संपाती हैं। और जब रेखाएं संपाती हैं तो उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो हम क्या लिखेंगे उसको, जिसके हल होते हैं वो क्या होता है, वो संगत होता है, यानी रेखीय। तो कहने का मतलब ये है कि उसका रेखीय निकाय जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है। तो हमें यहाँ लिखना होगा, ये कंडीशन किसको प्रदर्शित कर रही है कि संगत हैं। तो यही हमारे प्रश्न में पूछा था, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है असंगत है। तो हमारा क्या आया है, संगत है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। और जब इसमें संगत है तो हमें क्या दिखाना है, संगत होने के बाद उसने कहा यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना होगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि समीकरण तो दोनों सेम हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो 1 से क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है, तो हम या तो इसको y को बराबर के बाद ले जाएं या x को बराबर के बाद ले जाएं। चाहे y को ले जाओ या x को ले जाओ, किसी को एक को बराबर हम लेकर के जाएंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y। तो अब यहाँ हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बना लेना होगा और उस बॉक्स में हमें क्या दर्शाना है, ये बिंदु दर्शाने होंगे।
यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ बिंदु A दिखाएंगे, यहाँ बिंदु B दिखाएंगे और यहाँ बिंदु C लेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें छोटे छोटे मान लेने होंगे, ज़्यादा बड़े वैल्यू नहीं, छोटे छोटे मान लेने होंगे। जैसे कि y की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -3 ले लो, y का मान चाहे पहले 0 रख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम मतलब ज़्यादा बड़े मान ना ले करके कि छोटे मान रखें तो छोटे ही इसके रिजल्ट आएँ। तो हमें इस प्रकार से मान रखने हैं। इसमें हमें ये नहीं देखना है कौन सी वैल्यू माइनस रखनी, कौन सी प्लस रखनी, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। बट हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें इसमें छोटे से छोटे मान रखें और छोटे से छोटे आंसर आएँ, वरना ग्राफ बहुत बड़ा बनता है। तो इसलिए इस बात का इसमें ध्यान रखना होगा कि y की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, पहले y बराबर 1 पर ले लो, y बराबर 1 रखने पर। तो x इसी प्रकार से लिखेंगे, तो 5 इसी प्रकार से, और y की वैल्यू कितनी है 1। तो यानी 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो हमने क्या किया, जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 4। तो हम यहाँ 4 रख देंगे। अब हमें आगे देखना है कि अब y की वैल्यू 2 ले लें, y बराबर 2 पर, तो x इक्वल टू, तो यहाँ देखना होगा कि 5 हमारे पास में है, y की वैल्यू कितने रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ जब हमने y की वैल्यू 2 ली है तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 3। तो हम यहाँ 3 रख देंगे। इसी प्रकार मैं यहीं साइड में कर लेता हूँ। अब y की वैल्यू 3 ले लो, छोटी वैल्यू है, y बराबर 3 पर जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ देखना होगा कि x इक्वल टू 5 और यहाँ y है तो y के स्थान पर हम 3 रख रहे हैं। तो 5 में से 3 के कितना बचा, 2 बचा। तो जब हमने y की वैल्यू 3 ली है तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 2 प्राप्त हुई है। बस और वैसे ही सेम हमारी समीकरण दूसरी है, हम यहाँ ध्यान देंगे कि सेम समीकरण भी इसी प्रकार है, दूसरी समीकरण भी बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे समीकरण नंबर 1 के बिंदु आए हैं वही हमारे 2 से आएंगे। तो इसलिए इसमें हमारे कॉमन बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि रेखा एक के ऊपर दूसरी आनी है, तो इसलिए हमें दूसरे बिंदुओं के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक रेखा को ही हम शो कर देंगे, क्योंकि जो बिंदु इस रेखा एक के होंगे वही रेखा 2 के भी होंगे। तो हम यहाँ चलते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं यहाँ साइड में इसका ग्राफ बना लेता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। यहाँ देखना होगा, यहाँ मूल बिंदु होता है जिसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 4 है। तो हमें क्या करना होगा, यानी ये वाला तो x अक्ष है और ये x डैश है और ये y अक्ष होता है, ये y डैश। तो हमें ध्यान रखना होगा जहाँ डैश लगा हुआ है, यदि हम दाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, यदि ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा, और यदि हम बाईं ओर जाएंगे जहाँ डैश लगा हुआ है तो ये वाली अक्ष क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब माइनस में होगी। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो y अक्ष क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, हमारा 4 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ग्राफ में 4 तक डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, यानी सब बराबर बराबर ले लें। यहाँ चाहे तो हम नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4। तो अब हमें ध्यान देना होगा
कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी x जो है x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव की तरफ, प्लस की तरफ चलना होगा। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो y क्या है, प्लस है, तो यहाँ चलेंगे 1। तो हमें क्या करना होगा कि जो y अक्ष चलते हैं, y से जो दूरी ली जाती है वो x अक्ष के समांतर चलते हैं, यानी इस प्रकार से चलेंगे हम, और इसकी यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बिंदु यहाँ आएगा। तो इस बिंदु का हम नाम दे देंगे कि बिंदु A का है। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4 और इसके बाद में y की वैल्यू 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से कि हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है, 3, यानी x का मान प्लस है तो फिर 3 चलेंगे यहाँ। इसके बाद में y कितना है, 2 है, तो 1 2 यानी यहाँ आ रहे हैं, तो हम इधर चलेंगे यहाँ, और यहाँ कितना 3 है, तो यानी जब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ, तो कहने का मतलब इस प्रकार से, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये बिंदु B के निर्देशांक यहाँ दिखाएंगे, B कितना है, 3,2। अब हमारे पास में C है, तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ 2 चलेंगे, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, 3, 1 2 3, तो हम यहाँ चले, और यहाँ से ग्राफ A यहाँ आएंगे और इधर से यहाँ आएगा, इधर से यहाँ आएगा और इधर से यहाँ आएगा, इसके ठीक सामने। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ C के कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, यानी 2, 2, 3। अब ध्यान रखना है कि अब हम स्केल से इसको खींच देंगे। हमारा जो रिजल्ट है, ये तीनों बिंदु बिल्कुल एक ही लाइन पर पड़ने चाहिए, आम बिल्कुल ठीक सम्मुख आने चाहिए। यदि सम्मुख नहीं आ रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। तो क्या करेंगे, इसको स्केल से लेकर के इसको खींच देंगे। ये, और ये जो हमारे पास लाइन आई है, रेखा आई है, ये किसकी है, समीकरण नंबर 1 की। तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1 हमारी ये x + y बराबर x + y - 5 बराबर 0, और इसी प्रकार से दूसरी भी ये, यानी 1 और 2 सेम है। तो क्या करेंगे, एक समीकरण जो है ना, यहाँ ये किसकी रेखा है, यहाँ समीकरण लिख देंगे हम, थोड़ा तिरछी करके लिख देंगे कि x + y - 5 बराबर 0, इस प्रकार से। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो और कोमा लगा करके 2 भी लिख दो, क्योंकि 1 भी यही है और 2 भी यही है। इस प्रकार से हमारा आंसर। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कोमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और इसका अर्ध परिमाप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई मीन्स लंबाई और चौड़ाई, हमें इसमें क्या करना है, बताना है। लेकिन ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो हमें क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई से मीन्स किससे है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक है तो प्लस कर देंगे और कम होता तो माइनस कर देते। तो यहाँ पर अब हमें पता नहीं है कि वर्तमान में कितनी लंबाई और चौड़ाई है, तो हम यहाँ मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, माना आयताकार बाग की लंबाई हम x मान लेंगे, x मीटर है।
और इसमें आयताकार बाग की चौड़ाई हम क्या मानेंगे, y मीटर। तो अब हमें अब प्रश्न में क्या कहा है उसने, पहली शर्त के अनुसार जो कहा है वो लिखेंगे, यानी प्रथम शर्त में कहा है वो तुलनाएं किससे कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई, यानी कहने का मतलब लंबाई हमारी जो लिखी है, मैं लंबाई को लिख देता हूँ, लंबाई हमने क्या मानी है, x मानी है। लंबाई की तुलना किससे कर रहा है, चौड़ाई से। जब वो बस तुलना कर रहा है तो लंबाई जो है, यानी ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से किससे, चौड़ाई y है, तो चौड़ाई से कितनी अधिक है, अधिक मीन्स यानी प्लस, तो 4 मीटर क्या है, अधिक है, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको y को उठा करके बराबर से पहले ले आएंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर के बाद 4 बचा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में उसने कहा है का अर्ध परिमाप, क्या कहा है, अर्ध परिमाप कितना दे रखा, 36 मीटर। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि अब ये भाई यहाँ पे ध्यान देना होगा कि उसने अर्ध परिमाप की बात की है। तो अर्ध परिमाप जानते हैं, यानी अर्ध मीन्स आधा, और आयत का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, चूँकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू लगा देंगे, इसकी क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा देंगे जो उसने वैल्यू दे रखी है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में ये हो चुका है, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ एक बार, 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है हमारी, x है, x हमने मान रखी है, ऊपर देखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है, y। ये हमारे आयत के परिमाप का फार्मूला है, लेकिन उसने सेकंड शर्त में जो कहा है, ये मैंने फार्मूला इसमें लिख दिया है, लेकिन शर्त से क्या कहा है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप जो दिया है यहाँ देख लेंगे, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो अब हमें जब अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे पास में पूरा परिमाप है, तो अर्ध मीन्स यानी 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा, प्लस y। मैंने इसको लिख दिया है, लेकिन अर्ध के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 36 है। तो बचा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इसमें ग्राफी विधि से तो कुछ कहा ही नहीं है, केवल इसकी बीमाएँ उसने पूछी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को इसके नीचे रख देंगे, सॉरी ये माइनस, इस समीकरण 2 के नीचे मैं समीकरण नंबर 1 को रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है। ये 4 यानी समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ देखेंगे, यदि एक चिन्ह प्लस और दूसरा माइनस हो तो कहने का मतलब ये है कि वो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ऐसी कंडीशन में, जोड़ने पर। तो जोड़ने पे क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, तो 1x और 1x कितने हो गया, xx, 2x बराबर 36 और 4 कितने हो गए, 40। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 40, यानी 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा,
2 जो है वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 2 से 40 कितनी बार 20 बार कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू कितना 20, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। तो क्या करेंगे कोमा, ये समीकरण नंबर हम क्या कर सकते हैं कि चाहे एक में मान लगा दें, चाहे यहाँ 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। तो x बराबर 20 समीकरण नंबर जिसमें अच्छा लगे उसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो 2 क्या है, x की वैल्यू कितनी है 20, x की जगह क्या लगा देंगे 20 प्लस y इसी प्रकार से 36। तो y बराबर ये प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे 36, ये प्लस में है तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी 36 में से 20 गया कितना बचा 16। तो ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी आई है, लंबाई हमने x माना था, लंबाई हमने क्या मानी थी x मानी थी। तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, x की वैल्यू 20 यानी 20 मीटर। तो आयताकार बाग की चौड़ाई y की वैल्यू कितनी आई है 16, तो ये हमारी चौड़ाई हो चुकी है 16। ये हमारे आंसर हो गए। थैंक यू सभी बच्चों के लिए, और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे। और यहाँ पर देखिए जब हम टीचर सामने होते हैं तो हम जब समझते हैं टीचर से, यदि हम किसी चीज़ को बार बार पूछते हैं तो टीचर्स गुस्सा भी कर देते हैं कि तुझे ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए वीडियो हम देख करके इसमें बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, कहीं उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सभी बच्चे, यदि हमारी वीडियो सभी बच्चों को पसंद आई हो तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।